इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान। अपराणिक प्रक्षिणा स्वाध्याय विनय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। चुलक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। बीरेन कुमार जैन तेल वाले जिनोदय तीर्थ सिरोन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, भगवान का पहला दर्शन, पहला अभिषेक, पहली शांति धारा करने से क्या पुण्य और उसके क्या महत्व है? फर्स्ट एंड फर्स्ट तो पहले ही अपने आप में शगुन का मनोविज्ञान ढंग से भी इसका प्रभाव होता है। दूसरा प्रक्रिया, जब व्यक्ति देखने वाले होते हैं, प्रथम धारा के ऊपर सबसे ज़्यादा उनका दृष्टि होती है, और जो मूर्ति 24 घंटे के अंदर अथवा जब से उस पर अभिषेक नहीं हुआ, उस पर जितनी भक्ति, जितना दर्शन, जिस पर दृष्टियाँ जितनी पड़ी हैं, वह दृष्टियाँ उतनी ही ज़्यादा उसको अपने आप में एनर्जिस्ट करती है। इसलिए प्रथम का तो अपने आप में कुदरत से भी सबको प्राप्त हो ऐसा कोई नियम नहीं है। जैसे तीर्थंकर ऋषभदेव के समूषण में उनके सेनापति भरत चक्रवर्ती का जो सेनापति था जय कुमार, उनको दीक्षा देते ही गंधर्व 71वें नंबर का गंधर्व परमेष्टि पद पर एक अंतर मुहूर्त को प्राप्त हो गए। तो हो जाते हैं ऐसे, लेकिन नियामक बना नहीं रहता। तीर्थंकर होते हैं तो वो क्या सदा कुमार अवस्था में ही दिखते हैं, उनका बुढ़ापा नहीं झलकता? नहीं, तीर्थंकर के जीवन का ऐसा प्रभाव, कुमार अवस्था का अर्थ है कि एकदम वो बालक भी नहीं रखते, प्रौढ़ तो होते हैं लेकिन वृद्ध नहीं होते। वृद्ध का अर्थ है दांत गिर जाना, काले बाल हो जाना, कमर झुक जाना, चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाना। जो वार्धक्य के लक्षण हैं वो नहीं दिखते। बाकी प्रौढ़ तो होते हैं, क्योंकि जन्म लेते हैं तब छोटे से होते हैं, इतने छोटे होते हैं गोदी में लोग उठाते, बड़े होते 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 अपने पूरी काया। लेकिन वृद्धावस्था जो अभी आजकल अपन मनुष्यों में देखने में आती है,
उन वृद्धावस्था के लक्षण स्पष्ट गोचर नहीं होते, लेकिन कुमार जैसे नहीं रहते, प्रौढ़ जैसे रहते हैं। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर परम पूज्य आचार्य महाराज हमेशा कहा करते हैं कि जो कितने भी छले, लेकिन छाले तो हमारी आत्मा में ही होंगे। महाराज जी इसका सविस्तार अर्थ बताएं। जो दूसरों को छलते हैं तो उनकी आत्मा में छाले पड़ते हैं, इसका विस्तार समझना चाहते हैं, क्या मतलब? छलने का अर्थ होता है जो दूसरों को धोखा देते हैं, अंत में वो एक दिन स्वयं उसी धोखे में स्वयं फंस जाते हैं। क्योंकि मकड़ी दूसरों को जाल बिछाती है मक्खियों को पकड़ने के लिए, एक दिन वो उसी में उलझ जाती है। क्योंकि मायाचारी छल कपट करने वाला कोई सीधा सरल रास्ता तो अपनाएगा नहीं, वो गलत रास्ता अपनाएगा। और गलत रास्ता अपनाने वाला व्यक्ति नियम से कहीं ना कहीं उस गलत रास्ते में ऐसा फंस जाएगा कि स्वयं ही उसके भोगना पड़ेगा। और जब दूसरों को बिछाए हुए जाल में स्वयं फंसता है तो उससे निकलना बहुत कठिन होता है, क्योंकि वो जाल उसने खुद बिछाया हुआ था, इसलिए ऐसा कहते हैं। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, परम पूजनीय गुरुदेव नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है, पूर्व व्रतानुस्मरण क्रिया से ब्रह्मचर्य व्रत किस प्रकार खंडित होता है? पूर्व व्रतानुस्मरण का अर्थ होता है कि व्यक्ति ने कोई नियम ले लिया और नियम लेने के पहले जो उसने मौज मस्ती की थी उसको स्मृति कर रहा है, उसकी याद आ रही। मान लो किसी ने आलू त्याग कर दिया और त्याग करने के बाद अब उसको आलू की याद आ गई कि हम फलाने आलू खाते थे, सब्जी खाते थे, ये खाते थे। तो पुराने जो त्यागी हुई वस्तु का, त्यागे हुए नियम को पूर्व की स्मृति करके उसकी अनुमोदना करना, उसको अच्छा कहना, उसके संबंध में रस लेना, ये पूर्व व्रतानुस्मरण कहलाता है। सामान्य रूप से याद आना अलग है, लेकिन उसमें गिलानी भाव आएगा। अनीता जैन राधीपुरी दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मुझे स्तोत्रों के पाठ करने में बहुत आनंद आता है, मगर उन्हें अर्थ सहित करने में आनंद नहीं आता, तो क्या हमें दोष लगेगा? पाठ करने में तो बहुत आनंद आता है, मगर उनका अर्थ आदि में रुचि नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, जितना आता है उतना करिए। ललित पिंडारमिया बाहुबली कॉलोनी बांसवाड़ा, ब्राह्मणी सुंदरी को आदिनाथ भगवान ने गुरुकुल में पढ़ने क्यों नहीं भेजा? पहले बता चुका हूँ, हमेशा संरक्षण में ही सुरक्षित है, शादी के बाद पति के संरक्षण में ही सुरक्षित है, और वृद्ध होने के बाद बेटा के संरक्षण में ही उसकी सुरक्षा है। ये नीति है। वृद्ध माँ की कोई भी व्यक्ति संरक्षण नहीं है, उसकी जिंदगी की सुरक्षा, सुविधा, सुख सारे बेटे के अधीन होते हैं। तो इस प्रकार की उनकी पर्याय ऐसी है, इसलिए उन्होंने इस व्यवस्था को सबके लिए आदर्श मानकर बताया। ऑनलाइन क्लास के सभी बच्चे भारत देश के पूछते हैं, नमोस्तु मुनिश्री, केवल ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपभय ज्ञानी सिद्धों के स्वरूप को जान पाते हैं या नहीं? कौन? केवल ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनोपभय ज्ञानी। अवधि ज्ञानी, मनोपभय ज्ञानी नहीं जानते, केवल ज्ञानी जान सकते। सिद्धालय के ऊपर द्रव्य का अभाव है या सभी द्रव्य वहां माने? सिद्धालय के ऊपर धर्म द्रव्य का अभाव है, क्या बाकी के द्रव्य हैं वहां पर? आकाश द्रव्य के अलावा कोई द्रव्य सिद्धालय के बाहर नहीं होता है। तीसरा प्रश्न, सिद्ध भगवान के आसपास का स्थावर जीव राशि भी नहीं होती या होती है? सिद्धालय के बाद कोई जीव राशि नहीं। नविता जैन महावीर नगर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आज पद्मनंदी पंचवंशदी में पढ़ा कि पंचम काल अतिशय क्लेश युक्त है, पर ऐसा तो मुझे नहीं लगता।
गुरुओं का समागम मिलता है, देव सास गुरु व्यत नियम आदि सभी सुविधाएं हमें प्राप्त हैं, तो हम कैसे समझें कि पंचम काल अधिक क्लेश युक्त है? क्योंकि नियम भरी, जैसे उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति ने, दो व्यक्तियों ने बैंक में पैसा जमा किया, एक ने सेविंग खाते में डाल दिए पैसे 1 लाख रुपया, एक ने एफडी बना दी 1 लाख रुपया, और दोनों ने 8 साल तक बैंक से पैसा निकालने नहीं गए, 8 साल तक। और 8 साल के बाद गए तो एक को तो 1.5 लाख मिला, 1.25 लाख मिला, और एक को 2 लाख मिले। दोनों का भैया ये पक्षपात क्यों कर रहे हैं आप? हम दोनों ने 1 तारीख में जमा किया था और 1 तारीख में निकालने आए तो बराबर पैसा मिलना चाहिए, तो उसको बराबर पैसा क्यों नहीं मिला सेविंग का? तो उनसे पूछा ऐसा क्यों पक्षपात हो रहा है? बोले भाई पक्षपात नहीं हो रहा है, आपने सेविंग खाते में डाले थे तो हमने आपके पैसे का कोई उपयोग नहीं कर पाए, कब आप आ जाओ लेने, तो हम निश्चिंत हो गए। और इसने हमें 8 साल के लिए निश्चिंत कर दिया कि मैं 8 साल तक फ्री हूं, तो इसके 8 साल में मैंने इससे 4 लाख कमा लिए हैं, तब इसको 2 लाख दे रहे हैं, क्योंकि 8 साल तक हमने इसके पैसे का निश्चिंत था कि 8 साल तक मांगने नहीं आएगा। लेकिन तुम्हारे पैसे का तो मैंने कोई उपयोग ही नहीं कर पाया, क्योंकि कब आ जाओ मांगने पता नहीं, तो तुम्हारे पैसे से मैंने 1.25 लाख रुपया कमाया है, सो तुम ले जाओ। और इससे तो मैंने बस ये एफडी का और सेविंग खाते का उदाहरण ध्यान रखो। तुमने नियम
मंत्रों में सबसे बड़ा महामंत्र नवकार, मन से सुमिरन जो करे, होवे भव से पार। प्रभु दर्शन से हो सुभा, प्रभु दर्शन से शाम। घर बैठे तू देख ले, हो आत्म कल्याण। आदिनाथ से महावीर तक निज की यात्रा है, सम्मेद शिखर से गोमटेश तक धर्म यात्रा है। जरूरी कर तीर्थ यात्रा और कर धर्म यात्रा, जरूरी कर तीर्थ यात्रा और कर धर्म यात्रा। भारत की भूमि के कण कण में बसते भगवान, तपोभूमि सिद्ध क्षेत्रों की यात्रा कर पाले ज्ञान। जिनवर के दर्शन करने को भव की यात्रा है, सम्मेद शिखर से घूमटेश तक धर्म यात्रा है। धर्म यात्रा चलो रे कर तीर्थ यात्रा, धर्म यात्रा चलो रे कर तीर्थ यात्रा, चलो रे कर तीर्थ यात्रा और कर धर्म यात्रा और कर धर्म यात्रा। जिन मंदिरों की धर्म यात्रा को जिनवाणी चैनल पर प्रसारित करने के लिए संपर्क करें 7500077777 और 6397999749। महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद की पुण्यधरा पैठण स्थित श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र में 13 मार्च 2021 को शनि अमावस्या के दिन होने जा रहा है महामस्तकाभिषेक महामहोत्सव का भव्य आयोजन। पैठण अतिशय क्षेत्र उद्धारक तप चक्रवर्ती साधना महोदधी परम तपस्वी अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के मुखार बिंद से उच्चारित मंत्रों के मध्य पुण्यशाली भक्त जन करेंगे अतिशय क्षेत्र के मूल नायक शनि ग्रह अरिष्ट निवारक श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ जी भगवान का पंचामृत से महामस्तकाभिषेक। साथ ही मिलेगा परम पूज्य अंतर्मना के प्रवचनों को श्रवण करने का भी सौभाग्य। आप भी देखिए इस महामहोत्सव का विशेष प्रसारण 13 मार्च 2021 को प्रातः 9:50 से सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। आगमवाणी चैनल का नया अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम भक्तामर के बाल भक्ति की सुमधुर ध्वनि से गूंजने को तैयार है विश्व सारा। वस्तुतः बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। भक्तांबर मेरी भावना है। नमोस्तु महाराज जी। मंदिर जी में जब हम शाम को जाते हैं दीपक जलाते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ लोग जलते हुए दीपक में घी डालकर भगवान की आरती कर लेते हैं। तो ऐसा करना कोई दोष तो नहीं है? नहीं, कोई दोष नहीं, कोई बात नहीं। श्रीमती प्रियंका जैन इंदौर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आचार्य श्री को एक निष्कंप साधक क्यों कहा जाता है? निष्कंप साधक आचार्य श्री को क्यों कहा जाता है? आप लोग कहते हैं, मैंने कहा ना उपाधियां हैं। उपाधियां भक्त अपने आप से कुछ भी कहते रखता है। वो जिसमें देखता है निष्कंप का साधक का अर्थ है ये। इतनी विपरीत परिस्थितियां होने पर, हीन संगन होने पर भी सब तरफ आज तक आचार्य श्री ने अपनी चर्या को सदोष नहीं बनाया। कोई उनके ऊपर कोई आज कोई भी ऐसा दाग नहीं है। लोग कहते हैं ना, मुझे सूरज कहूं तो उसमें आग है, सूरज चंदा कहूं तो उसमें दाग है। तू ऐसा सूरज है, ना दाग है ना
आग है। तो निष्कंप उनकी साधना है। अपन देख रहे 50 साल हो गए आचार्य श्री को दीक्षा लिए हुए, दिन दूने रात चौगने उनका तेज सूर्य बढ़ ही रहा है। राजस्थान वालों ने देखा खूब, राजस्थान से एक छोटे से महाराज के रूप में दीक्षित हुए थे, एक बहुत छोटे से महाराज। उस समय बताते हैं कि आचार्य श्री पहले दीक्षार्थी थे जिनकी इतनी छोटी उम्र में दीक्षा हुई थी, पहले दीक्षार्थी थे। यानी बाल ब्रह्मचारी ने इतनी छोटी उम्र में दीक्षा ली थी, तो पहली दीक्षा थी। बाल ब्रह्मचारी तो और भी हुए, शांति सागर महाराज भी, पूज्यवर वीर सागर, पूज्यवर शिव सागर महाराज, पूज्यवर धर्म सागर महाराज आदि आदि सब बाल ब्रह्मचारी ही थे। शांति सागर महाराज की पूज्य परंपरा में सब बाल ब्रह्मचारी ही हुए। जितने आचार्य हुए सब अभी तक की तारीख में तो जो मूल परंपरा से है, देखो शांति सागर महाराज शादी तो हुई थी शांति सागर महाराज की, लेकिन वो छोटे में शादी हो जाती थी। 6 साल की उम्र में आवागमन नहीं होता, 9 साल मरण को प्राप्त हो गए। बाल ब्रह्मचारी थे। पूज्यवर शिव सागर बाल ब्रह्मचारी, वीर सागर महाराज जी बाल ब्रह्मचारी, धर्म सागर महाराज जी बाल ब्रह्मचारी, ज्ञान सागर तो ब्रह्मचारी थे ही, विद्या सागर तो है ही। तो ये जो परंपराएं थी, राजेश सागर महाराज जी बाल ब्रह्मचारी थे। पर जिस उम्र में आचार्य श्री ने दीक्षा ली, वो उम्र एक बहुत छोटी उम्र उस समय मानी जाती थी। लोगों ने काफी विशेष प्रकार से, तो सबसे छोटे महाराज की दीक्षा हुई और आज वो विश्व के सबसे बड़े महाराज बन गए। यानी नदी जब निकलती है तो बड़ी छोटी होती है और फैलते 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 जाकर वो अनंत सागर में फैल जाती है। तो आचार्य महाराज का ऐसा ही उनके जीवन में रहा कि उनका यश, उनकी कीर्ति, उनकी साधना, उनका ज्ञान, उनका तप दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला गया। उनके कभी भी वो पीछे नहीं आए। निष्कंप इसलिए है कि वो कभी अपनी विपरीत परिस्थितियों में कभी भी वो कंपायमान नहीं हुए, पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपना सब कुछ आगे ही बढ़ाया है। ऐसे साधकों की उपमाओं का कोई अंत नहीं होता। अपन कोई भी उपमा दे दें, वही उपमा उसमें फिट हो जाते। नीलम आशीष जैन अहमदाबाद से पूछते हैं, हमारे परिवार के आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य भाई, आजकल मंदिर जी में हम या कोई और व्यक्ति दान आदि की बोली लेते हैं तो लोग कटाक्ष करते हैं कि इनके पास तो गलत तरीके से धन आ रहा है, और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मंदिर में बहुत पैसा है, दान देने की क्या आवश्यकता है। तो ऐसे लोगों को हम कैसे समझाएं? दोनों बातें हैं। गलत तरीके से तो पैसा सभी के पास आ रहा है। सवाल आने का नहीं है, सवाल व्यय करने का है। कम से कम दुनिया गलत तरीके से कमा रही है और गलत तरीके से ले जा रही है। कम से कम का हम कह देना, हम भली गलत तरीके से ला रहे हैं, लेकिन भेज तो अच्छे तरीके में रहे हैं। अच्छा तरीका ही तो मैं अपना रहा हूँ। मैं एक काम तो अच्छा कर रहा हूँ कब से। और जो दान नहीं देते हैं वे आय तो गलत तरीके से कर ही रहे हैं और व्यय भी गलत कार्यों में ही जा रहा है। संसार में कोई भी धन होता है, उसमें आरंभ और परिग्रह तो करना ही पड़ता है। बिना आरंभ परिग्रह के धन नहीं आ सकता। तो जैनाचार्यों ने आय पर ज्यादा जोर नहीं दिया, सबसे ज्यादा जोर दिया व्यय पर। यह नहीं पूछा गया जैन दर्शन में तुमने कैसे कमाया, यह पूछा गया तुमने कहाँ कमाया। कैसे कमाया जाता है
ये तो कई तरीके तुम्हारे सरकार से, समाज से कानून बना देता है, इस तरीके से कमाओगे, अन्य तरीके से, लेकिन कमाने का तरीका कोई सरकार नहीं बनाती। इसलिए दूसरा, मंदिर में पैसा है या नहीं है, यह सवाल नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं कि ये प्रश्न आप लोग अपनी जिंदगी में गृहस्थ में क्यों नहीं उठाते? आपके घर में खाने को है कि नहीं, पहले बताओ सब लोग। हमारे भक्त लोग बताएं भाई, सभी भक्तों के यहाँ खाने पीने को है कि नहीं है? खूब अच्छा। सबके मकान भी है, बाल बच्चे अच्छे पल रहे कि नहीं? सब। फिर क्यों कमा रहे हो? क्यों कमा रहे हो? 90% लोगों जीवन में कोई कमाए नहीं तो आराम से जिंदगी चल सकती है। फिर भी नीति क्या कहती है कि यदि कमाने का मौका मिले तो कमाना छोड़ो मत, क्योंकि कमाने का तरीका सीमित हो सकता है। कमाने में तो क्या लगना है? एक रात में कमाया नहीं जा सकता, लेकिन एक रात में कमाया जा सकता है। पांडवों ने इतने दिनों में इंद्रप्रस्थ बनाया और एक रात में क्या हो गया? सब लगा। इसलिए कहा जाता है कमाने का मौका मिले चूकना नहीं चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए। बनिया कभी ये नहीं सोचता है अब कमा के मैं क्या करूंगा। वो कहता है कमाने का मौका मिल रहा है, कमाओ। तो करोगे क्या? वो करने के लिए कोई ज्यादा सोचने की, जिस दिन एक ही दिन सोच लूंगा, यदि किसी दिन दिमाग बिगड़ गया तो जुआ पे लगा दूंगा, और महाराज जैसे गुरुजी मिल गए तो चौलेश्वर में लगा दूंगा। करना ही एक दिन में, लगाने में देर क्या लगे। यदि अच्छा निमित्त मिल गया तो एक दिन में ही ऐसा काम कर दूंगा कि अमर हो जाऊंगा, और कोई बुरा निमित्त मिल गया तो एक दिन में ही सब स्वाहा कर दूंगा। इसलिए दान देते समय क्षेत्रों पर है, हमें इससे क्या लेना देना है। हमारा काम भाव हुआ है, भगवान पर सोने का छत्र होना है, बात खत्म हो गई। भगवान की बेटी पे काम होना है तो होना है, बस बात खत्म हो गई। मुझे इतना दान देना है सो देना है। मंदिर में पैसा होता है, कहीं गड़बड़ नहीं होता। 99 पैसा जो है, जो मंदिर होते हैं किसी एक व्यक्ति के कब्जे में नहीं होते मंदिर। 99 पैसे का सदुपयोग ही होता है, क्योंकि वहां एक व्यक्ति नहीं होता, कमेटियां होती। अब एक आध कोई अपवाद होना अलग चीज है। देखो अब तो संसार है, जिस दुकान पर तुम बैठते हो तुम्हारे आंखों के सामने मुनीम इधर उधर कर लेता है। तुम्हारे दुकान पे बैठे तुम्हारा मुनीम, तुम्हारा खुद का बेटा, और तो और तुम्हारे जेब में से तुम्हारे घर के लोग पैसा पार कर देते। तो ये संसार में चलता रहता है। अपना काम सामान्य रूप से व्यवस्था देखो, है जहां मन कर रहा है, जहां जरूरत है वहां देना चाहिए और करना चाहिए। इन दुनिया की बातों में मत आओ। यदि तुम कहते हो कि दुनिया की बातों में आकर के, मान लो उसने कह दिया कि तुमने पैसा गलत तरीके से कमाया, गलत तरीके से दान दे रहे हो, ठीक? आपने कहा हाँ बात सही कह रहा। अब मैं तुम्हारा कोई हूं और तुमसे कहूं कि आज से गलत तरीके से पैसा कमाना बंद कर दो, हमारा उसके बिना कमाई हो ही नहीं सकती। तो ऐसी बात नहीं, सब संसार है, चलता रहा है, चलता रहने दो। अपन को काम अपना करना है, दुनिया अपना काम करती रहती है। राकेश कुमार जैन उदयपुर से पूछते हैं, महाराज श्री को पड़गान करके ले जाते हैं तो उसमें कोई दोस्त तो नहीं है महाराज श्री? नमोस्तु महाराज श्री। अब बड़ा रिक्सी काम है। अब तुम्हारी इतनी कुशलता हो
कि महाराज को पता नहीं चल जाए और तुम्हारा काम हो जाए तो ये तुम्हारी कुशलता है, क्योंकि महाराज को पता चल जाए कि तुम्हारा चौका नहीं है और तुमने पड़घा करके दूसरे चौके में ले गए तो हो सकता है कि वो लौट सकते, क्योंकि उस समय तुम्हारी जो स्थिति है, जब तुम्हारे पास भोजन नहीं है तो तुम दूसरे चौके के लिए पड़गा नहीं सकते कायदा से। लेकिन फिर भी आपकी भावना अच्छी होने से बस इसको यही है कि कुछ बातें महाराज को नहीं बताओ तो फायदा है, बताने के बाद खतरा है। इसमें पाप तो नहीं है कोई। मैं कह दिया ना कि बस तुम्हारी कुशलता है, तुम ये काम में अच्छे भाव होने के कारण से कोई बाधा नहीं, लेकिन सावधानी रखना पड़ेगी। तुम लोग की ये बात कहने के बाद फिर तुम क्या महाराज से कह देते हो, महाराज जी हमने देखो तो आपको पड़गा के यहाँ कर लिया, तो इससे क्या होता है, फिर साधु को प्रायश्चित लेना पड़ता है। साधु तुम्हारे लिए दोष नहीं है, साधु को दोष आता है। पर साधु कुछ बातें ऐसी हैं कि तुम लोग करो लेकिन साधु को बताओ नहीं है, और तुम लोगों को ऐसी खुजली चलती है कि साधु को जरूर बताओगे। महाराज जी आज आप आए थे चौक में ना, तो आपके आने के पहले वहां एक चीटी पड़ी थी, अब ऐसी साफ कही कि आप भी नहीं देख पाए और कर लिया, अब हमारी आफत हो गई। यानी वहां तुमने चीटी पड़ी थी, हटाई थी, अब हमें बाद में पता चल गया कि यहाँ मरी हुई चीटी पड़ी थी, इन्होंने हटाई और हमने आहार किया है, अब हमें महाप्रायश्चित लेना पड़ेगा, बहुत बड़ा प्रायश्चित लेना पड़ेगा। तुम्हारा तो काम हो गया, तुमने तो कहा देखो हमने सफलता दे, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तुम श्रावकों के लिए हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि तुम गृहस्थ लोग हो, आपसी व्यवहार करते हो, तो और हमें मालूम चल जाए तो फिर वहां बात स्थिति अलग हो जाती है। महाराज जी एक रात आप ले लीजिए, वो तो नहीं आ पाए लेकिन उन्होंने शाम दूध रख गए थे, अब हम नहीं दे सकते, आप दे देते, आपका व्यवहार था। ये पंचायत महाराज को सुनाने की जरूरत, अब तुमने कहा वो फल रख गए थे और हमने आपको दे दिए, दूसरे के द्वारा दिया गया है, तो एक अंतराय 32 संतरायों में एक अंतराय कहलाता है, अनिशात नाम का एक अंतराय होता है, हाँ 46 दोषों में। इसलिए इन सब बातों में आप लोग, क्योंकि कुछ कार्य ऐसे हैं जो गृहस्थ के लिए क्षम्य हैं, मुनि महाराज के लिए क्षम्य नहीं है, तो इन बातों में तुम्हारी कुशलता ही काम करेगी। मैं इसका ना हाँ कहूँगा ना कहूँगा। अमोलक जी गोदा और इनके पश्चात श्रीमती मुन्ना देवी बिलवाड़ा तैयार। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्योंकि इस व्यक्ति में एक बार ऐसी घटना घटी कि एक व्यक्ति के यहाँ छुल्लक जी का पड़गान हो गया और छुल्लक जी के हार शुरू हो गए और मुनि महाराज लौट के आए। अब लौट के आए तो जब तक लौट के आए तो वहाँ कोई विशेष पड़गान के लिए सबको टालते हुए जो गया। अब क्या करें, यदि नहीं पड़गाते हैं तो महाराज का आज उपवास हो जाएगा, और पड़गाते हैं तो कहाँ ले जाए, हमारे चौके में तुम्हारे छुल्लक जी पहले हार कर रहे हैं। अब उसने कुशलता करके जिन चौकों को महाराज छोड़ के आए तो उनकी तो विधि मिली नहीं, और काकतारी न्याय से जहां छुल्लक जी के आहार हो रहे थे वो उन्होंने आओ देखा ना ताओ, अब तो पड़घाने खड़े हो गए और महाराज जी पड़गा गए। अब वो सोचता है कि मैं क्या करूं, अंदर ले जाता हूं तो छुल्लक जी का आहार हो रहा है, सो महाराज को लौटना निश्चित है। उसने तुरंत पड़गा करके दूसरे जो चौके लगे थे जहां से महाराज होके आए उनके पड़गान से विधि नहीं मिली, उन्हीं के चौके में जाकर के पड़गा दिया, आहार दिला दिया, सब कर दिया। अब बताओ, और नहीं करते तो महाराज का उपवास पक्का था। तो अब इसमें मैं क्या क्या मानूं, कुशलता मानूं कि पाप मानूं? कुशलता मानी जाएगी। तो क्या ये वैलिड है? यहां भी दुनिया भर के 2 नंबर के करते हो, थोड़ा चलता है। वहां भाव कितना उसका अच्छा है, नहीं तो महाराज का उपवास हो जाएगा।
अरे जो दोष लगेगा लगेगा, महाराज का आहार तो होना चाहिए, समय विवेक से काम करना है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ये पर्सन किसका? एक और संस्मरण सुना दूं। बहुत पहले घटना में क्षुल्लक था, अब मेरा आहार पड़गहान हो गया और मैंने आहार भी शुरू कर दिया। एक महाराज घूमते घूमते, बड़ा शहर था तो वे 2-3 किलोमीटर घूमे और सब जगह घूम करके उनका पड़गहान कहीं हुआ नहीं, जो भी था। अब हम आहार शुरू कर दिया। हमने कहा ये महाराज का आज उपवास, और उनका कल उपवास था, और मैंने कहा बिहार अलग होगा, आचार्य से बिहार कर देंगे। तो हमने श्रावकों से कहा कि जाओ पड़गा लाओ, इशारे से हूँ। तो महाराज जी आप तो आहार शुरू कर चुके हो, तो बोले तुम पड़गा के तो लाओ पहले। अब पड़गा करके लाने के बाद वो पड़क गए, पड़क भी गए। अब हमारी भी हवा खिसक रही, क्या करें? तो हमने, अब कटोरा था छुल्लक जी महाराज जैसे, छुल्लक जी कटोरा थे ऐसे कटोरा। शुरू की बात है, सन 1981-82 की घटना है। हमने धीरे से कटोरा धोया, धो करके चुपचाप बैठ गए। नहीं आहार तो नहीं हुआ अभी। और उनको मैंने एक लाइन खिंचवा करके, कोयला होता ना कोयला, ऐसी लाइन खिंचवा करके उन्हें, महाराज वहां करो अब इशारे से। कि तुम्हारा आहार हो गया क्या? मैंने कहा नहीं हुआ, अभी थोड़ा ही से लिया था, अपन धो के बैठ गए। महाराज के आहार चलते रहे, हमारे आहार चलते रहे। सो आचार्य से बात हमने आए, मैंने कहा आज आचार्य से बड़ी कठिन परीक्षा हुई, ऐसे ऐसा किया। बोलना मत किसी से, उनसे तो नहीं बोलूं, लेकिन मैंने जो किया क्या, बोले एक कुशलता कहलाती है। तुम्हारा भाव तो देखो कितना बड़ा है। तुम्हारे आहार शुरू हो जाने से कोई महान दोष नहीं है। एक सामान माना जाता है कि भाई बड़े महाराज लोग हैं, चुल्लक है, ये कोई महान दोष नहीं है। लेकिन तुमने कुशलता कितनी की कि एक मुनिराज को उपवास करने से, उपवास होने से, अंतराय होने से बचा लिया। ये पुण्य देखो कितना है। मैंने कि चलो जान बची तो लाखों पाए। तो ऐसी घटनाएं, अब देखो उस समय बुद्धि चल गई, महाराज का अंतराय होना निश्चित था, अब कोई था ही नहीं वहां स्थिति। तो ये विवेक के काम कहलाते हैं। हमेशा साधु की आहार चर्या कराना कोई साधारण चीज नहीं है। लेकिन फिर बस उतना है कि पेट में गैस नहीं बना, फिर वो, हाँ उसको पी जाओ, उस संबंधी उस महाराज को मत पता चलने दो, नहीं तो फिर महान दोष की स्थिति बनी। आचार्य ने कहा उन महाराज को मत बताना, नहीं तो फिर उनको विकल्प आ जाएगा। ऐसा श्री अमोलक जी गोदा। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, ये जिज्ञासा मेरी नहीं, सम्यक जैन जोटवाड़ा जयपुर की हैं। वे पूछते हैं कि मुनिराज आर्य का एवं अन्य वृत्तियों के स्वाध्याय और क्या कहते हैं, स्वाध्याय एवं सामायिक का समय फिक्स क्यों होता है? ये काल होता है हमारा, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इनके लिए काल की मर्यादा होती है सामान्य रूप से। क्योंकि उस काल में सामयिक आदि के अलावा अन्य कार्य करने के लिए वो कार्य उपयुक्त नहीं होते। सामान्य रूप से व्यक्ति यदि साधु में क्षमता भाव सर्वनाम चलता रहता है, लेकिन अन्य कार्यों के लिए सबसे पहले तो गृहस्थों को मुख्य रूप से ध्यान में रख करके आरंभ और परिग्रह के करने योग्य काल वो नहीं होते। इसलिए इस प्रकार की प्रवृत्ति बनती है। समय का भी एक प्रभाव रहता है, उन नक्षत्रों का प्रभाव रहता है, संधि काल का प्रभाव रहता है, ऐसा मानना चाहिए। श्री मुन्ना देवी और इनके पश्चात हुकम काका पुण्योदय कोटा से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ये पर्सन मेरे बेटे बहू के हैं। ये कुदेव वहाँ पे खाना होता है, तो वो मानते तो नहीं है, नमस्कार तो नहीं करते हैं, पर लेकिन वहाँ व्यवहार से वहाँ खाना खाने जाते हैं, तो इसमें दोष लगेगा क्या? नहीं जाना चाहिए। देखो, और फिर बाद में ये सब व्यवहारिकताएं हैं। अपने अंतरंगी परिणति अलग होती है, कुछ व्यवहारिक परिणति होती है। समाज के बीच में रहने से कुछ सामाजिक
परिस्थितियां रहती हैं उसको एक सामाजिक व्यवहार करके निपटा देना चाहिए, क्योंकि सामाजिक व्यवस्थाएं अलग हैं और अंतरंग व्यवस्थाएं अलग हैं। तो इसको एक सामाजिक व्यवस्था मान करके कुशलता से करना चाहिए। और अपन यात्रा जाते हैं, जैसे दूसरों के मंदिर होते हैं वहाँ पे अपन देखने जाते हैं। कुशलता आप अपनी अपनी कुशलता से कार्य करें, क्योंकि ये सार्वजनिक मंच है। व्यक्तिगत किसी संप्रदाय आदि के विषय में हम निषेधात्मक विधियात्मक कथन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ ये मंच सार्वजनिक मंच है, सर्वोदयी मंच है। नमस्ते महाराज। नमस्ते। श्री चौलेश्वर पारसनाथ दिगंबर जैन देशनोदय तीर्थ क्षेत्र पर कमेटी आज बड़ी गदगद हैं, अपना सौभाग्य मानती हैं कि हमारे बीच श्रावक संस्कार शिविर के निदेशक, जिन्होंने पूज्य गुरुदेव की चरण रज से अपने जीवन को श्रृंगारित किया है, ऐसे श्री हुकम काका हमारे बीच हैं। मैं क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष श्री प्रकाश जी लोहाड़िया से निवेदन करूंगा कि वे हमारे महंगे मेहमान आदरणीय हुकम काका का पगड़ी माल्यार्पण शाल ओढ़ा कर सम्मान करें। श्रीमान अध्यक्ष जी पधारें प्लीज। जिज्ञासा कर लें जब तक। काका, हुकम काका। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज के पावन चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य महाराज श्री 13 मार्च 2021 को पुण्योदय अतिशय क्षेत्र दादाबाड़ी नसिया जी का स्थापना दिवस है और पूरी पुण्योदय क्षेत्र कमेटी एवं कोटा की जैन समाज की ऐसी भावना है कि इस स्थापना दिवस को बड़े धूमधाम और भव्य तरीके से मनाएं। चूँकि कोरोना काल है, बस आपका आशीर्वाद और आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो जाए कि क्या हम इस वर्ष इस स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाएं और बड़े बाबा देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान का अभिषेक और 1008 कलशों से अभिषेक हम कर सकें, इसके लिए आपका आशीर्वाद। इस समय संसार के हर कार्य धूमधाम से हो रहे हैं, तो धर्म के कार्यों में धूमधाम से तो अब विचार करने की जरूरत ही नहीं रही। जय हो जय हो। हमारे धर्म के कार्य तो धूमधाम से बहुत बाद में शुरू हुए। लोगों ने कहा महाराज जी अभी पदयात्रा गगन बिहारी बिहार चला, तो बोले कोरोना के बाद बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। अरे मैंने कहा भैया इस कोरोना के पहले नेताओं की बड़ी बड़ी रैलियां निकल गई, बड़े बड़े चुनाव हो गए जो तुम्हारे नगर पालिका। हाँ, तो ये सब दुनिया भर के संसार के कार्य जब धूमधाम से हो रहे हैं तो परमार्थ के कार्य भी धूमधाम से हो जाना चाहिए अब शुरू। क्योंकि जय हो जय हो। क्योंकि संसार के कार्य धूमधाम से हो, परमार्थ के नहीं होंगे तो फिर संसार विद्रूप हो जाएगा। जब जब संसार का कार्य जितना जोर शोरों से मनाया जाए उससे डबल जोर जोर से धर्म का कार्य होना चाहिए, तो वो संसार का कीचड़ धुलता रहता है। क्योंकि संसार के कार्यों में कोई अच्छे कार्य तो होते नहीं, संसार के कार्य हैं, संसार के रूप में चलते हैं, तो उसका धोने के लिए, उसका करने के धर्म का कार्य होना ही चाहिए। पूरा संसार के कार्यों में कोई कोरोना से नहीं डर रहा है। बाजार में, शादी विवाह में कार्य, किसी को भाई कोरोना है, एक अरे महाराज जी ये तो सर चलता रहता है। तो धर्म कार्यों में तो अब अपन को किसी को पीछे नहीं रहना, बहुत अच्छी तरह से धर्म कार्य करो। और तुम्हारा बड़े बाबा पुण्योदय के तो वो मूर्ति है जिसके पहली मूर्ति है, हमने इतनी मूर्तियां देखी, प्रतिष्ठा के पहले ही जिस पाषाण में एनर्जी थी
और वो पाषाण एक ऐसे योग्य मूर्ति रूप में बना, तो उसी मूर्ति के लिए आप वार्षिक महोत्सव, कोटा तो वैसे ही बड़ी समाज है, तीर्थ क्षेत्र के रूप में परिवर्तित है। हमारा आशीर्वाद है, बहुत अच्छी तरह से नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में ये फ्लैक्स का विमोचन हम करना चाहते हैं कमेटी की ओर से, पूज्य महाराज श्री की इजाजत से। पुण्योदय कोटा, जहां पर 2015 में 13 मार्च के दिन त्रिकाल चौबीसी व रजतमय चौबीसी और बड़े बाबा आदिनाथ भगवान, जिन पर लगभग बहुत विशाल काय छत्र विराजमान है, जिस पर भक्तामर जी अंकित है, ये हुकम काका के नेतृत्व में फ्लैक्स का विमोचन करते हुए पूरी कमेटी आई है पुण्योदय कोटा से। वो महाराज श्री के चरणों में ये फ्लैक्स का विमोचन करते हुए, और अगली जिज्ञासा के लिए श्रीमती सपना जैन भोपाल और इनके पश्चात तैयार है अभय जी लुहाड़िया बेगू। मेरे एवं मेरे आराध्य देव के चरणों में परिवार की तरफ से त्रिकालवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हुकम काका। महाराज जी, आज ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र पर मोक्ष कल्याणक एवं 1008 कलशों से अभिषेक देखकर हम लोग आए, हम लोगों को बहुत प्रसन्नता हुई। महाराज जी, मैं जानना चाहती हूँ कि 1008 कलशों से अभिषेक का क्या महत्व है और ये क्यों होता है? नमोस्तु महाराज जी। कलशों की एक अभिव्यक्ति, सामने वाले का अभिषेक करने का मूल उद्देश्य होता है कि उनके संपूर्ण जो गुण हैं, उन गुणों को मैं आत्मसात करना चाहता हूँ। जैसे बुझा हुआ दीपक रहता है, वो जलते हुए दीपक के टच करने से हमारा बुझा हुआ दीपक जल जाता है। इसी प्रकार भगवान के जो गुण हैं वे अनंत हैं, और 1008 उनके गुण होते हैं विशेष रूप से। इन गुणों को हम एक बार में भावना नहीं भा पाते। एक बार में अपन लोग छदमस्त होने के कारण हम कहें कि भगवान कौन से गुण के ऊपर अभिषेक करो, तो एक गुण, तो वो अलग अलग अभिषेक करके एक एक गुण को उस जल के माध्यम से स्पर्शित करके, उस जल को अपने आत्मा से स्पर्शित करके ये प्रकट करना चाहता है कि भगवान के जितने गुण हैं वे सारे गुण मेरे में प्रकट हों। क्योंकि हम भगवान को वैसे दीपक के समान तो छू नहीं सकते, हमारा शरीर उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर सकता। अब स्पर्श करने का एक ही तरीका है कि हम जल से स्पर्श कराएंगे, और जल एक ऐसी कुदरत से एक ऐसी शक्ति है जल में कि जल जिस वस्तु को छूता है उसका गुण अपने पास समाहित कर लेता है। दुनिया में किसी भी चीज में ऐसी ताकत नहीं है, किसी भी चीज में ताकत नहीं है, बल्कि खुद वहीं जाके छूट जाता है। संसार की कोई भी चीज अपन मूर्ति पर डालेंगे वो वहीं रुक जाएगा। जो घी दूध आदि डालते हैं वो मूर्ति से चिपक के रह जाता है, मूल गुण तो उसका आ नहीं पाता। जल एक ऐसा चीज है कि जो जल मूर्ति पे जाते ही उस मूर्ति को पूरा छूता हुआ पूरा का पूरा जल उस मूर्ति से बाहर आएगा ही आएगा। तो एक जल के अंदर ही एक ऐसी शक्ति होती है। देखो, हर दर्शनकार ने कोई भी शक्ति को मंत्रित किया तो जल से ही किया गया। जल का अभिषेक का गंधोदक ही सारी दुनिया के गंधोदकों में श्रेष्ठ होता है। क्योंकि जल में एक ऐसी गुण है कि जो गुणवान को छुएगी वो स्वयं गुणवान हो जाएगा, वो जल गुणवान हो जाता है। जल उसकी एनर्जी को पकड़ लेता है। और कोई वस्तुओं से अपन करेंगे, कोई भी चीज डाल दो वो उसको वहीं रुक जाता है। इसलिए अभिषेक का अर्थ होता है भगवान के समस्त गुण, और 1008 से करने का अर्थ होता है एक एक गुण को एक एक बार प्रकट करने का अर्थ होता है। ये मानना चाहिए। नमोस्तु। अभय जी लुहाड़िया बेगू और इनके पश्चात श्रीमती रानी भाभी कोटा तैयार हैं। परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, तीर्थंकर भगवान जन्म से ही मति श्रुति अवधि ज्ञान के धारक होते हैं।
मति, श्रुति, अवधि, ज्ञान के धारक होते हैं तीन तीर्थंकर भगवान जन्म से ही। तो इनकी शिक्षा दीक्षा महाराज जी क्या बचपन से होती है? दूसरी बात, जैसे जितने मोक्ष गए हैं, जैसे रामचंद्र भगवान गए थे, भरत बाहुबली गए थे, उनकी तो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी महाराज जी, क्योंकि जन्म से ही जब तक नींव नहीं बनती है तब तक शिक्षा दीक्षा कैसे चलती है? तो मति, श्रुति और अवधि ज्ञान का मतलब महाराज जी क्या पूरा विस्तार से समझाएं। क्या करते जब जन्म से मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान होते हैं तो उनकी शिक्षा होती है कि नहीं? बाकी लोगों की तो शिक्षा हुई, भरत बाहुबली उनको जन्म से ही थे। और शिक्षा दो प्रकार की होती है। एक शिक्षा होती है शब्द बाह्य रूप में, संस्कार रूप में। अवधि ज्ञान के तो द्वार, अवधि ज्ञान तो उनको प्रकट था, भरत को था, बाहुबली को था। लेकिन अवधि ज्ञान का अर्थ नहीं है कि उनमें शुद्ध ज्ञान भी पूरा हो। किसी को अवधि ज्ञान पूरा हो सकता है और शुद्ध ज्ञान में कहो वो किताब भी नहीं पढ़ पाए इंद्रिय ज्ञान में। अवधि ज्ञान है, अवधि ज्ञान से जान लेंगे कि इस मुट्ठी में क्या है, ये जान सकते हैं। लेकिन किताब को पढ़ने को दे दिया जाए तो वे किताब नहीं पढ़ पाएंगे, हस्ताक्षर नहीं कर पाएंगे। वो अवधि ज्ञानी है, मना परे ज्ञानी है, लेकिन हस्ताक्षर करके नहीं जानते। एक किताब की एक लाइन लिख करके यदि महावीर शब्द लिखा है तो वो पढ़ ही नहीं पाएंगे लिखा क्या है। तो वो शुद्ध ज्ञान का विषय अलग है। मति ज्ञान और तीर्थंकर जो हैं जन्म से मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, शुद्ध ज्ञान का भी उनका ज्ञान का क्षोभसम अच्छा होता है। भरत बाहुबली के लिए अवधि ज्ञान तो था, जन्म से ही था, लेकिन शुद्ध ज्ञान नहीं था, अक्षर ज्ञान नहीं था, इंद्रिय ज्ञान नहीं था। तो इंद्रिय और अक्षर ज्ञान के लिए भरत बाहुबली को शिक्षा की जरूरत पड़ी। तीर्थंकर चूंकि अवधि ज्ञान के साथ मति और शुद्ध ज्ञान उनका इतना क्षोभसम अपने आप प्रकट हो जाता है कि उनको उतने संस्कार की जरूरत नहीं। वो बिना पढ़े किताब पढ़ लेते, बिना पढ़े किताब पढ़ लेते। ये उनके ज्ञान का क्षोभसम होता है तीर्थंकर प्रकृति के कारण से, ऐसा माना। तो ये मोक्ष में जाने वाले जितने भी जीव है सब इसी धारा एक समान, मोक्ष में जाने में सब एक समान है, कोई जीव में कोई अंतर नहीं, सबका ज्ञान एक समान, एक से रूप होते हैं। नमस्ते। श्रीमती रानी भाभी कोटा और इनके पश्चात चैन सुख जी महाराज के चरणों में मेरा त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, शिखर सहित मंदिर जी में और शिखर रहित मंदिर जी में पूजन अभिषेक में क्या भिन्नता है और मंदिर जी में शिखर की क्या महत्वता है? ऐसा कोई भी विशेष फर्क है, पूजा करने वाले पर कोई विशेष पर्व नहीं पड़ता। शिखर एक ऐसा होता है कि एक सम्मान का सूचक है। शिखर के अंदर जो पूजा करने में गर्भालय में थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन सामान्य पूजा करने वालों के लिए कोई ऐसा शिखर रहे तो शिखर सहित में कोई भगवान बैठे रहते हैं। उस पर जरूर उस मूर्ति का, शिखर वाली मूर्ति का प्रभाव अलग होता है, उसमें असीसा ज़्यादा होता है, शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं, तो उस पर तो प्रभाव पड़ता है। पुजारी पूजा करने वालों के लिए कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। चैन सुख जी जैन कोटा और इनके पश्चात श्रीमती मधु जैन अजमेर तैयार। मेरे आराध्य गुरुदेव और उपकारी गुरुदेव और शिवार्थियों के जनक के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, परमोपदेश में एक लाइन आई है, सुख के लिए तो नारा है और दुख के लिए किनारा है। ये किस आशय से लिखी गई है, उसका क्या आशय है? किसमें आया है? परमोपदेश। हाँ, धर्मोपदेश में आया, सुख के लिए तो नारा है, नारा है और दुख के लिए किनारा है। कोई बात पूरा वाक्य बोलिए, आप अधूरा है, आगे पीछे की लाइन बोलिए। इसमें ये लिखा गया था कि जैसे बच्चे को अपने सुख के लिए नारा है, सुख का साधन है, दुख का किनारा है, दुख को दूर करने वाला है। नमोकार मंत्र पढ़ रहा है तो नमोकार मंत्र सुख के लिए तो नारा है। नारा का अर्थ क्या भैया? नारा का अर्थ किससे लिया गया? नारा का अर्थ क्या है? नारा यानी दो प्रकार का नारा होता है। नारा यानी नारा, आवाज, आगाज। आगाज को भी नारा बोलते, जैसे अपन उसकी आवाज लगाना, बुलाना, ये नारा कहलाता है। अब उस नारे में यदि रणयोर, एक रा और ड़ा अभेद होता है, नारा कर दो तो नारा बांधने का नारा होता है। तो अब इसमें तुम्हें आगे पीछे भी सोचना चाहिए कि उसके आगे पीछे क्या क्या नारा है और क्या किनारा है।
ये क्योंकि ये संस्कृत वाक्य तो है नहीं, हिंदी में किसी ने लिखा है तो उसके आगे भी कुछ लिखा होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान।